नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन में मेडिसिन कैसे देना है। जैसे एग्जांपल में कोई मरीज आया, वो बोल रहा है डॉक्टर साहब हमें 2 दिन से सर्दी खांसी और नाक बह रहा है, तो आपको उसके सिम्टम्स पहचानना है कि उसका सिम्टम्स क्या क्या है। तो जैसे 1-2 दिन से सर्दी जुकाम, नाक से पानी, खांसी, छींक आ रही है, गला खराब हो रहा है, तो आपको इसमें कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं 4 से 5 एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे कॉम्बिनेशन में मेडिसिन देनी है और कब और कैसे खानी है। ठीक है, तो चलता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले आपको अपना पर्चा बनाना है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं डॉक्टर की भाषा में, प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अगर पेशेंट को दिक्कत है, खांसी, छींक ये सब कुछ आ रहा है, तो उसको सबसे पहला टैबलेट देना है एंटी एलर्जिक टैबलेट। जैसे हो गया लियोसिटर्जिन। ये टैबलेट अगर आप दे रहे हैं तो दिन में आपको 2 बार देना है। या तो चेस्टान कोल्ड दे सकते हैं, इसको भी दिन में 2 बार दिया जाता है। या तो नाक बह रहा है तो नोज कोल्ड, ये भी आपको 2 बार देना है। ये तीनों मेडिसिन में से आपको एक मेडिसिन देना है। ठीक है, ये तीनों मेडिसिन सेम मेडिसिन ग्रुप की है। उसके बाद में अगली मेडिसिन क्या देनी है आपको, मॉक्स 500 mg, मतलब एमॉक्सिलिन। सबसे फेमस ब्रांड की दवा आती है एलमॉक्स, 250 आती है, 500 आती है। ठीक है, इसकी कैप्सूल आती है। इसको भी आप बीडी मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। या तो ये भी एंटीबायोटिक है और ये भी एंटीबायोटिक है। या तो ये वाली एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं, या तो ये वाली एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सिफेक्जिम 200 mg, मॉक्स 500 mg, दोनों में से एक आपको एंटीबायोटिक इसमें देनी है। उसके बाद में और मेडिसिन खाने के बाद पेट में गैस ना बने, उसके लिए क्या क्या मेडिसिन आपको देनी है, उसमें देनी ओमी। ठीक है, ओमी कैप्सूल आता है, बीडी खाली पेट दिया जाता है दिन में 2 बार। एसी लॉक ये भी टैबलेट आता है, इसको भी दिन में 2 बार दिया जाता है। ये दोनों मेडिसिन सेम मेडिसिन है। ठीक है, तो ये इसमें में से आपको एक मेडिसिन आपको यूज करना है। उसके बाद में अगर उसको ज्यादा एलर्जी है तो उसमें एविल 25 mg टैबलेट बीडी आपको लगा देना है, तो आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में अगर उसको ज्यादा खांसी आ रही है तो इसमें कौन कौन सी सिरप आप दे सकते हैं वो भी आप जान लीजिए। इसमें सबसे पहला सिरप आता है फेमस ब्रांड का कोरेक्स DX। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, सिरप बीडी या TDS आपको देना है, मतलब दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है, 5 ml। ठीक है, उसका अगला सिरप आता है ग्रेनुलिटस। ठीक है, इसका भी उपयोग दिन में 2 बार या 3 बार किया जाता है, 5 ml। ठीक है, उसका अगला सिरप आता है एक्सपेक्टोरेंट, इसका भी उपयोग दिन में 2 बार या 3 बार किया जाता है। उसके बाद में एक और सिरप आप दे सकते हैं कपसेल्स। ठीक है, इसका उपयोग भी दिन में 3 बार या 2 बार कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि सर्दी खांसी नाक बह रहा है, कि पेशेंट में कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक है, इसमें से ये तीनों मेडिसिन सेम है। उसके बाद में ये दोनों मेडिसिन सेम है। उसके बाद में ये और ये मेडिसिन सेम है और ये अलग मेडिसिन। ठीक है, तो दोनों में से एक एक आप दे सकते हैं। उसके बाद में अगला कंडीशन क्या है, अगर पेशेंट को फीवर है, नोज वाटर मतलब रनिंग नोज हो रही है, नाक बह रहा है और प्लस खांसी भी आ रही है, एडल्ट है, तो उसमें कौन कौन सी आपको मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो उसका सिम्टम्स क्या क्या है, 3 से 4 दिन से बुखार, सीने में जलन, नाक बह रहा है, खांसी आ रही है, कमजोरी फील हो रही है, तो आपको एक पर्चा बनाना है, उसमें लिखना है RX। ठीक है, RX लिखने के बाद में उसमें सबसे पहली मेडिसिन देना है आपको डोलो 650 mg। ठीक है, पेशेंट को अगर बुखार तेज आ रहा है तो आपको TDS देना है, या अगर स्लो बुखार आ रहा है तो आपको BD देना है, तभी आराम हो जाएगा। उसके बाद में अगला है मेप्टाल 4 टैबलेट आपको देनी है, BD। उसके बाद में अगर उसका शरीर में दर्द हो रहा है तो कॉम्बीफ्लॉम आपको लगा देना है, टैबलेट BD। ठीक है, दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। उसके बाद में अगला कंडीशन है, अगर पेशेंट शिकायत लेके आ रहा है कि डॉक्टर साहब गैस बन रही है, सीने में जलन हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो एडल्ट में कौन सी मेडिसिन देनी है ये भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, आपको ऊपर लिखना है RX। ठीक है, पर्चा बनाना है, उसमें सबसे पहली मेडिसिन आपको लिखनी है पेंटाप DSR। ठीक है,
पेंटॉप DSR लिखनी है। ये भी खाली पेट ले सकते हैं। उसके बाद में या तो ये वाली दे सकते हैं या तो ये वाली ओमी डी दे सकते हैं। तीनों एक ही मेडिसिन है, तीनों को खाली पेट दिया जाता है। उसके बाद में या तो एसीलॉक RD भी आप दे सकते हैं। ओमी काइंड MD दे सकते हैं अगर उसको उल्टी आ रही है, या तो ऑनडेम दे सकते हैं उल्टी आ रही हो तो, दोनों ये सेम है। उसके बाद में अगली दे सकते हैं अगर उसको रनिंग नोज हो रही है तो सेरिडॉन टैबलेट भी उसको दिया जा सकता है। उसके बाद में डिस्प्रिन भी दिया जा सकता है, ये दोनों सेम है। उसके बाद में उसको कुछ सलाह देना है आपको कि आपको खाना खाने के बाद सौंफ खाना है, नींबू खाना है, सुबह खाली पेट, खाने में परहेज, तेल मसाला वाला कम चीजें खाना है। उसके बाद में अगला है एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर है तो इसकी हिस्ट्री देखना है और वीकनेस हो रही है तो उसको कौन कौन सी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करोगे। तो आपको सबसे पहले पर्चा बनाना है, RX लिखना है, उसमें सिप्रोफ्लेक्सासिन 500 mg, ठीक है, उसको देना है टैबलेट BD। उसके बाद में या तो एंटीबायोटिक में लियोफ्लेक्सासिन दे सकते हैं, दोनों मेडिसिन सेम है। उसके बाद में गैस ना बने मेडिसिन खाने के बाद तो आप पेंटॉप DSR दे सकते हैं, ओमी डी दे सकते हैं, दोनों में से एक दे सकते हैं। दोनों को खाली पेट यूज किया जा सकता है, ठीक है, दोनों सेम मेडिसिन है। उसके बाद में अगर उसको बुखार भी आ रहा होगा तो उसको यूज करना है डोलो 650। अगर बुखार तेज आ रहा है BD, अगर कम आ रहा है अगर बुखार तेज आ रहा है तो उसको TDS मतलब दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर कम आ रहा है तो उसको 2 बार दिया जा सकता है। उसके बाद में अगली है अगर पेट में उसको मरोड़ हो रही है तो मेप्टाल फोर्ट भी दे सकते हैं। उसको कमजोरी हो रही है तो जिनकोविट OD मल्टीविटामिन में दिया जा सकता है, या तो B कॉम्प्लेक्स में दे सकते हैं। उसके बाद में प्रेडिसलोन भी दे सकते हैं टैबलेट। ORS उसको ORS इसलिए उपयोग किया जाता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए हैं वो बैलेंस हो जाए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर टाइफाइड है तो खत्म नहीं हो रहा तो उसमें कुछ इंजेक्शन भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मोनोसेफ इंजेक्शन आता है 150 ग्राम का, इसका उपयोग BD दिन में 2 बार किया जाता है। उसके बाद में एक इंजेक्शन और आता है एमाइकासिन 250-500 mg BD, इसको भी दिन में 2 बार दिया जाता है। दोनों में से एक आप दे सकते हैं, तब भी पेशेंट को आराम हो जाएगा। उसके बाद में अगला कोई पेशेंट आ रहा है एग्जाम्पल में कि उसको पाइल्स है, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है और पेन भी हो रहा है एडल्ट में, तो उसको कौन कौन सी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करोगे। तो सबसे पहली मेडिसिन है जीरोडॉल-P, जिसमें आता है डाइक्लोफेनिक पैरासीटामॉल, या तो डोलोजेसिक भी आता है। उसके बाद डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामॉल, ये दोनों सेम मेडिसिन है, दोनों में से आप एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आइबोप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल, या तो नीमोस्लाइड या पैरासीटामॉल, दोनों में से एक मेडिसिन आप दे सकते हैं। उसके बाद में अगली है पाइल्स के लिए आपको कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। सबसे पहला क्रीम ऑइंटमेंट, इसमें सबसे पहला क्रीम है, स्मूथ यूज करना है। पाइलो रूट सेम कैटेगरी के दोनों मेडिसिन, दोनों में से एक आपको यूज करना है, या तो पाइलियम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एंटीबायोटिक में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको क्या कौन सी मेडिसिन यूज करना है, ऑफ्लेक्सासिन और इंडाजोल, इसका ब्रांड नेम आता है जेनफ्लॉक्स OZ। लियोफ्लेक्सासिन या ओरिंडाजोल, ये दोनों सेम मेडिसिन है, दोनों में से एक आप यूज कर सकते हैं। अगर इससे आराम ना हो तो CB 625 आता है, एमॉक्सिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड, ये वाला यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ सिरप आते हैं, सिरप भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो सिरप का नाम है सबसे पहले लैक्जेटिव। लैक्जेटिव का काम होता है कि कब्ज को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद पाइलियम सिरप, पेन बर्निंग, अगर पेन हो रहा मतलब दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तब इस सिरप का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम RBL मेडिकल लेक्चर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका PDF भेज सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, धन्यवाद।